दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नई ऑडियो बुक समरी, जिसे कि गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बाय द वे, मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पोलो कोएल्हो ने। तो आइए जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है। ये कहानी एक शेफर्ड लड़के की है जो भेड़ों की देखभाल करता है, जिसका नाम सेंटियागो था। वो स्पेन के एंडालुसिया में रहता था और भेड़ें चराता था। एक बार वो अपनी भेड़ों को चराते हुए किसी जगह पर पहुंचा, जहां एक शॉपकीपर की काले बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जो उससे उन भेड़ों को खरीदने आती थी। सेंटियागो को वो लड़की बड़ी अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वो उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। वो स्पेन के हिंटरलैंड एरिया में अपनी भेड़ों को लेकर घूमता था, जहां घास और पानी की कोई कमी नहीं थी। तो रात में ठंड से बचने के लिए वो एक जैकेट रखता था, लेकिन दिन में बड़ी गर्मी होती थी, इसीलिए उसे जैकेट लेकर के घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन लाइफ में किसी भी चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो या लाइफ में कोई भी बड़ी चीज। ये बात खुद सेंटियागो कहा करता था, क्योंकि जैकेट उसे रात में ठंड से बचाती थी। तो उस लड़के की फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उस लड़के को ट्रैवल करने का बड़ा शौक था। इसीलिए वो एक शेफर्ड बन गया, ताकि वो अपनी भेड़ों के साथ हमेशा घूमता रहे। तो एक दिन हुआ यूं कि उसे एक ही सपना 2 बार आया। जब रात में वो एक चर्च के टूटे हुए कमरे में सो रहा था, जहां पर एक बड़ा सा पेड़ उग गया था। तो वो सोचते सोचते उस सपने के बारे में थोड़ा आगे बढ़ा और एक मिस्टिक लेडी से मिलने तारीफा नाम के टाउन में, जो कि सपनों के मतलब बताती थी, वहां गया। तो उस जिप्सी औरत ने उस लड़के के सपने का मतलब ये बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, जहां उसे एक खजाना मिलेगा, और जब उसे वो खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वो उस जिप्सी लेडी को दे दे। लेकिन सेंटियागो ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में घूमने लगा। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिला। पहले तो सेंटियागो से बात करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उस ओल्ड मैन की विजडम ने उसे इम्प्रेस कर दिया और वो दोनों बातें करने लगे। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो सालेम का राजा है। उसने सेंटियागो को अपने सपने यानी कि खजाने तक पहुंचने में मदद भी की। उसने सेंटियागो को ये भी बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी न किसी तरीके से हेल्प करता है। अब क्योंकि सेंटियागो ने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी, इसीलिए वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस ओल्ड मैन ने उससे कहा कि जिंदगी हमेशा हमें कुछ साइन या क्लूज देती है, ताकि हम राइट डायरेक्शन को चूज कर सके। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे बाकी की गाइडेंस लेसन के लिए फीस के तौर पर अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस ओल्ड मैन से मिलने चला, जिसने उसे 2 स्टोन्स यानी कि पत्थर दिए। इनमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा व्हाइट। उस ओल्ड मैन ने सेंटियागो से कहा कि अपनी मंजिल की तलाश में अगर उसे कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपना डिसीजन ले सकता है। और इतना ही नहीं, उसने उसे ये भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन यानी कि कोई भी साइन दिखे, तो ध्यान रखे कि वो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सेंटियागो के फेस के ऊपर से उड़ी, जो कि एक गुड ओमेन था, यानी कि एक अच्छा साइन था, एक अच्छा शगुन था। और फिर उसी दिन वो लड़का अफ्रीका के टंगियर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वो एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे कुछ पूछा कि वो इस नई जगह में क्या करने आया है। अब उस लड़की के लिए ये एक और ओमेन था, यानी कि एक और साइन था। सेंटियागो ने उससे कहा कि उसे पिरामिड्स तक पहुंचना है, और अगर वो आदमी गाइड बनकर उसे वहां तक ले जाए तो वो उसे पैसे देगा। वो आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वो बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वो 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वो स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। उन 2 स्टोन्स को देख करके सेंटियागो को लगा कि जैसे वो ओल्ड मैन एक स्पिरिट की तरह उसके साथ है और उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी
और अपने शेफर्ड के एक्सपीरियंस से, यानी कि भेड़ों की देखभाल करने के एक्सपीरियंस से, किसी तरीके से उसने उस अजनबी शहर में सरवाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। फिर यूं ही करते करते कुछ दिन बाद उसे एक क्रिस्टल सेलर मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल सेलर से कहा कि अगर वो उसे खाना खिला दे तो बदले में वो उसका कुछ काम कर सकता है। तो उस शॉपकीपर ने उससे लंच कराया और फिर उससे अपनी शॉप में रखी ग्लास की चीजें साफ करने को कहा। जब वो ग्लास वेयर साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर के कुछ सामान खरीदा। अब कमाल की बात ये थी कि वो शॉपकीपर भी ओमेन में बिलीव करता था, तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पे रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहां काम नहीं करना था, उसे तो भाई पिरामिड्स जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर के वो शॉप वाला हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स वहां से हजारों किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा भी चाहिए। ये सुनकर के सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वापस वो अपनी नेटिव प्लेस जाकर के भेड़ों को खरीदे और फिर से शेफर्ड का काम शुरू कर दे।